लालच को पूरा करने के लिए उस भरोसे को तोड़ने का काम करते हैं जो लोगों और व्यवस्था के बीच होना चाहिए। सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। बावजूद इसके ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर मालामाल होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हम और आप हल्ला बोले ताकि इन पर और भी कड़ी कार्रवाई हो सके। तो इंडिया न्यूज ने यह सबसे बड़ी मुहिम चलाई है इन रिश्वतखोरों के खिलाफ। इनके ऊपर सख्त नियमों के बावजूद भी चूंकि इनको डर नहीं लगता, पावर का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। भ्रष्टाचार पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। आम आदमी परेशान है, किसी भी विभाग में जाओ आप, तो जब तक सेवा शुल्क नहीं दिया जाता तो काम मुश्किल है, फाइल आगे चलती नहीं। सेवा शुल्क के बाद फाइल रफ्तार से दौड़ती है और आदमी काम सीधा जाती है। इस पे लगाम लगनी चाहिए ताकि आम आदमी पर राहत मिले। देखिए, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। उसमें महिला का सवाल नहीं, कोई भी हो। रिश्वतखोरी हमारे समाज को खोखला कर रही है। आज हम देखते हैं कि कोई भी कार्यालय हो, बगैर रिश्वत दे कोई काम संपन्न नहीं होता। तो ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, तो उनके खिलाफ सरकार को भी सख्त कदम उठाना चाहिए। और आम जन से भी मैं अपील करता हूँ कि वो अपने कार्य करवाने के लिए रिश्वत न दें। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत मांगता है तुरंत उसकी शिकायत करें। और मैं उच्च अधिकारियों से भी आग्रह करूँगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि समाज में एक संदेश जाए और यह जो बीमारी है रिश्वतखोरी की, इसका निपटान हो सके। रिश्वत तो पता है, ये तो आंकड़े बताते हैं। आजकल तो रोजाना ये पकड़े जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी से लेकर के छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े तक रोजाना हो रहा है। ये है, छापे पड़ते हैं, पकड़े जाते हैं। कहीं भी चले जाओ, बिना लिए दिए बगैर रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता। ये तो आंकड़े बताते हैं, रोजाना का बात है ये। कभी कहीं हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चारों तरफ जो है ना बोलबाला है इस बात का। रोक लगनी चाहिए जब तक काम, अगर काम पब्लिक का काम जो है ना सिस्टम से नहीं होगा, मतलब रिश्वत देने, पैसे देने के बाद काम होगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर सरकार का क्या मतलब? बात ना सरकार से तो ये है भाई, सरकार वैसे इस बारे में कदम उठाया जा रहा है और प्रभावी ढंग से कदम उठाया जाए। बड़े लेवल पर भी देखा जा रहा है, छोटे लेवल से भी आप देख के चलो तो शुरुआत होती है, छोटे लेवल से भी शुरू होती है। बिना रिश्वत के, बिना लिए दे बगैर काम नहीं चलता। रिश्वतखोरी तो बहुत बड़ी खराब चीज है जी। रिश्वतखोरी के कारण तो लोगों के काम है ना ठप हो गए हैं। पहले क्या था कि पहले तो फिर भी ऐसा था कि ईमानदार लोग होते थे, काम हो जाते थे। आजकल क्या है, रिश्वतखोरी के कारण पैसे के बिना काम नहीं करना चाहते लोग। तो इसके ऊपर तो कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और लगाम लगाई जाए। ये चीजें तभी तो कह रहे हैं कि गलत चीज है ये। और चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, उसमें तो कोई मतलब अंतर ही नहीं है। रिश्वतखोरी के ऊपर तो लगाम लगानी चाहिए ना। देखो, ये भ्रष्टाचार काफी बढ़ता जा रहा है और ये पहले भी सरकारों में था और आज भी है, लेकिन ये रुकने में नहीं आ रहा। हर जगह भ्रष्टाचार। आज रजिस्ट्री करवाओ, वो अखबारों में भी हम बार बार पढ़ते हैं। अखबारों में हर रोज पढ़ने में आता है भाई, आज गुड़गांव में पकड़ा गया, हिसार में पकड़ा गया, रोहतक में पकड़ा गया, इतने रिश्वत तब ये अधिकारी। लेकिन इस पर किसी तरह भी रोक नहीं लग पा रही। बात कर ली जाए किसी दफ्तर की, तो कहीं कोई फाइल दबाकर रखता है, तो कहीं पर चाय पानी के बिना काम ही नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों के बाहर ये घूसखोरी का काम चल रहा है। बलदेव सिंह सिरसा से हमारे साथ फोन लाइन पर कॉलर जुड़े हुए हैं। बलदेव जी, जिस तरीके से ये रिश्वतखोर पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसकी लापरवाही समझते हैं और इन पर अंकुश लगाने के लिए पहला कदम क्या प्रशासन को उठाना चाहिए? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो ऊपर से नीचे आओ।
यहाँ क्या है कि नीचे से ऊपर जाते हैं, चपरासी को पढ़ते हैं। एक ये फरीदाबाद में डीजीपी का चालक पकड़े जो 1 लाख रिश्वत लेते हुए। तो आप ये बताओ कि चालक कैसे उस चीज को सोल्व कर सकता है? उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा जाए जिसके लिए चालक ने पैसे लिए? चालक तो बेचारा उसमें वो हो गया, एक मीडियोकर हो गया, उसको कहा गया तो उसने वो लिया है। तो जब तक ऊपर की अफसरशाही और राजनीतिज्ञ ये नहीं चाहेंगे इतने तक नहीं होगा। और रिश्वतखोरी होती है ऊपर वाले आदमियों से, छोटा आदमी तो चुस्की के लिए अपने वो करता है बीच में। आप ये देखो कि एक आपको पुराना किस्सा बताता हूँ फतेहाबाद का। तो वहाँ एक डीओ की बाकायदा उसकी मोबाइल के ऊपर सारी ट्रेस हुई, वो तो छूट गया डीओ, तो रिटायर भी हो गया। और उसके बदले में शायद वो कलरक है, वो आज भी अंदर है। क्यों? क्या कलरक बगैर उसके डीओ के उसने पैसे लिए? कलरक में इतनी हिम्मत है कि वो कोई फैसला कर ले? ऐसे ही जो ये पकड़ा गया डीजीपी का चालक, क्या वो सोल्व कर सकता था उसको? पर नहीं, उसको पकड़ लो, बड़े को छोड़ दो। ये है, जब तक ये ऊपर से चलता है भ्रष्टाचार, नीचे वालों को बदनाम किया जाता है। तो जब तक चौधरी चरण सिंह के अनुसार ऊपर से बंद नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राजनीतिज्ञ नहीं होंगे कि जिन्होंने अपने बच्चा एक दफा उनकी कार ले गया तो उसका भी पैसा उन्होंने भरा। आज क्या है कि सब कुछ इनके लिए है, राजनीतिज्ञों के लिए है, आम आदमी जनता के लिए या आम छोटे कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं। बड़े IAS IPS बड़े ये जो अपने जज वगैरह है, इनके लिए है जो कुछ है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। ये कहना चाहूंगा जी, जब तक चरण सिंह के अनुसार ऊपर से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, नीचे कभी भी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो सवाल कई सारे उठते हैं, रिश्वतखोरी के खिलाफ कब प्रशासन सख्ती दिखाएगी? चूंकि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके रिश्वतखोरी का खेल चलता जा रहा। ये रिश्वतखोर अधिकारी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार कहती है कि कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा। हकीकत ये है कि आम आदमी आज भी अपनी मेहनत की कमाई से भ्रष्ट अफसरों की जेबें भरने पर मजबूर है। तो सवाल ये भी है कि कार्रवाई के बावजूद भी रिश्वतखोरी क्यों नहीं रुक रही है? सरकारी दफ्तरों से लेकर के थाना, अस्पताल और स्कूल तक हर जगह रिश्वतखोरी ने सिस्टम को खोखला कर दिया है। सरकार की कार्रवाई के बावजूद भी रिश्वतखोरी कम नहीं हो रही, रिश्वतखोरों के अंदर डर पैदा नहीं हो रहा। ये रिश्वतखोर पावर का गलत इस्तेमाल करने से नहीं रुक रहे। लेकिन सवाल ये कि रिश्वत वाला सिस्टम आखिर कब तक चलेगा? पावर का गलत इस्तेमाल कब तक होता रहेगा? और कब तक ये खेल ऐसे ही खेला जाएगा रिश्वतखोरों की तरफ से? इस पर अंकुश कब लगेगा? बिना रिश्वत आखिर क्यों कोई भी काम नहीं बनता है? इंडिया न्यूज ने ये मुहिम छेड़ी है कि इन रिश्वतखोरों को अब जेल की सलाखों के पीछे भेजना होगा, क्योंकि ये पावर का गलत इस्तेमाल करने से रुक नहीं रहे। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद भी इनके अंदर डर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। सरकारी दफ्तरों से लेकर के थाना से लेकर के अस्पताल और अस्पताल से लेकर के स्कूल तक हर जगह रिश्वतखोरी ने सिस्टम को खोखला करके रख दिया है। सरकार बार बार कहती है कि कड़ी कार्रवाई हो रही है, रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और दिखाई दे रही। हमारे साथ एक और कॉलर संतोष हिसार से जुड़े हुए हैं। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से रिश्वतखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं बनता है। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही है, लेकिन बावजूद इसके रिश्वत में कमी नहीं देखने को मिल रही है।
जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे मुद्दे को उठाया है, जिसकी वजह से हर आम इंसान को जूझना पड़ता है सरकारी दफ्तर में, सरकारी कर्मचारी के सामने, अधिकारी के सामने। और हर बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई लोग इसे जो भी है रिश्वतखोरी से है, भ्रष्टाचार से हरियाणा में कोई ना कोई कभी ना किसी इस चीज़ का शिकार हुआ है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है पहले तो, सबसे पहले। और उसके बाद अगर दूसरी सरकार को ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो लोगों से आम लोगों से पैसे मांगते हैं काम के नाम पर या उनसे रिश्वतखोरी करते हैं। तो मैम, मेरी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आपसे पैसे मांगे उनको पैसे ना दे और उनकी तुरंत शिकायत करे और उनको पकड़वाया जाए। बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो ये रिश्वतखोरी का काला खेल खेला जा रखा, सरकार कब जागेगी ये सवाल। बावजूद सरकार के ये जीरो टॉलरेंस की नीति के भी इन रिश्वतखोरों के अंदर डर देखने को नहीं मिल रहा। सवाल ये कि बिना रिश्वत के आखिर क्यों कोई भी सरकारी काम नहीं बनता है। सवाल ये भी उठता है कि रिश्वत वाला सिस्टम कब तक चलता रहेगा, कब सरकार इन पर अंकुश लगाएगी, कब रिश्वतखोरों के अंदर कानून का डर होगा। सख्त नियमों के बावजूद भी आखिर इन रिश्वतखोरों के अंदर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। एक गरीब किसान की फसल तबाह हो गई तो मुआवजे के लिए तहसील गया, वहां पर भी रिश्वत देना पड़ रहा है। अस्पताल हो, थाना हो, स्कूल हो, हर तरफ रिश्वत देने की नौबत पड़ रही है। चाहे सरकारी नौकरी में भर्ती हो, वहां पर भी नियुक्ति पत्र देने से पहले अफसर कहते हैं कि थोड़ा नियम से बाहर जाना पड़ेगा। समझ ही गए होंगे, यानी कि यहाँ पर रिश्वत की मांग की जाती है अधिकारियों की तरफ से। ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं है, ये भारत की सच्चाई है, ये जगह जगह की सच्चाई है, जहां पर भ्रष्टाचार अब एक नॉर्मल प्रक्रिया बन चुका है, जिसे आम आदमी एक्सेप्ट कर चुकी है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें भी होती हैं, मगर जमीनी सच्चाई यही है कि फाइल तभी आगे बढ़ती है जब साथ में नोटों की गड्डी बढ़े। कानून है, लोकपाल है, विजिलेंस है, फिर भी रिश्वतखोरी क्यों नहीं रुकती? क्या सजाएं कम है या सिस्टम खुद भ्रष्ट हो चुका है? जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये घूसखोरी हमारी पीढ़ियों को लूटती रहेगी। आज आपको सोचना है, क्या आप इस सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा रहेंगे या आप बदलाव की शुरुआत करेंगे? कई सारी कहानियां यहाँ पर सुनने को मिलती हैं, चाहे गरीब किसान की हो, बुजुर्ग महिला की पेंशन की बात हो, नौजवान की सरकारी नौकरी भर्ती की बात हो या फिर किसानों की बात हो, किसी की भी बात हो, यहाँ पर रिश्वतखोरी और रिश्वत सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। ये फिल्मी कहानियां नहीं बता रही हूं, बल्कि ये सच्चाई बता रही हूं। ये उस भारत की सच्चाई है जहां पर भ्रष्टाचार एक नॉर्मल प्रोसेस बन चुका है। किसी भी काम को करवाने के लिए रिश्वत देना एक नॉर्मल प्रोसेस हो चुका है। आम आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि रिश्वत एक प्रोसेस है। कई सरकारें आई, कई सरकारें आती भी हैं और कई सरकारें आएंगी भी और ये चली भी जाती हैं, लेकिन भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बातें होती हैं उन पर कायम कोई नहीं रहता। जमीनी सच्चाई कुछ अलग होती है। जमीनी सच्चाई ये है कि फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब साथ में नोटों की गड्डी अधिकारियों तक पहुंचेगी। कानून भी है, लोकपाल भी है, विजिलेंस भी है, फिर भी रिश्वतखोरी नहीं रुकती है। इंडिया न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम है कि आखिर कानून के होते हुए, लोकपाल के होते हुए, विजिलेंस के होते हुए भी रिश्वतखोरी कम क्यों नहीं हो रही, रिश्वतखोरी रुक क्यों नहीं रही है? क्या सजाएं कम है या सिस्टम
इस भ्रष्ट सिस्टम में लिप्त हो चुकी है। क्या रिश्वतखोरी अब सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है? सवाल कई सारे उठते हैं, लेकिन जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये घूसखोरी हमारी पीढ़ियों को ऐसे ही लूटती रहेगी। और इसीलिए इंडिया न्यूज ने ये सबसे बड़ी मुहिम जो है वो छेड़ी है, सबसे बड़ी मुहिम यहाँ पर चला रखी है इंडिया न्यूज, ताकि इन रिश्वतखोरों पर अंकुश लग सके। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरधारी लाल जी, किसकी गलती आप मानते हैं, रिश्वत लेने वाले की या फिर रिश्वत देने वाले की? क्योंकि कहते हैं ना कि गलती करने वाला भी उतना ही गलत होता है और गलती को चुपचाप देखने वाला भी उतना ही गलत होता है। देखो मैडम जी, ऐसी बात है कि जो सही काम अपना करवाएगा तो वो रिश्वत क्यों देगा, और जो गलत काम करवाएगा उसने तो रिश्वत देनी है, उसने भी कमा खाना है। कि कोई डाका डाल ऐसा काम करके रिश्वत देकर तू करोड़ों कमा, तो वो दोनों जिम्मेवार हैं। और जो जिसका असलियत काम है, जो एक नंबर में जा रहा है, उसके लिए मुसीबत है। और इन्हीं लोगों ने मतलब ये रिश्वत का जो धंधा चला के आम आदमी भी सोच रहा है। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। पावर का यहाँ पर रिश्वतखोर गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, वहां पर सरकारी अफसर को काम के बदले रिश्वत देना ही पड़ता है, क्योंकि वो काम करते ही नहीं हैं। उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया यही आती है कि थोड़ा लेन देन तो करना ही पड़ेगा, और इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि रिश्वत देना पड़ेगा। यहाँ पर रिश्वत जब तक आप नहीं भेंट चढ़ाएंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सिस्टम का हिस्सा सा बन चुका है। जुली सिंह रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुली जी, जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि यहाँ पर रिश्वतखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, लेकिन बावजूद इसके रिश्वतखोरों के अंदर डर दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली ऐसा है जी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं तकरीबन मैक्सिमम में ये हो रहा है कि हमारी तनख्वाह जो है वो तो यूं की यूं बचनी चाहिए, बाकी हमारे ऊपर के खर्चे जो हैं वो हमें बाहर से कर देते हैं। बाहर से जो आएंगे उनसे जब तक पैसा ऑफर नहीं किया जाएगा तब तक कोई काम ही नहीं करते हैं। इन पता नहीं कैसे मानवता जो है ना, मानवता के विचार है ही नहीं, अच्छे व्यवहार के विचार है नहीं, ड्यूटी के प्रति इनकी कोई श्रद्धा है ही। बस यही सोचते हैं कि हमारे को नौकरी मिल गई, अब हमारे को यहाँ से कोई हटाएगा नहीं, हम जितना खाएंगे और पकड़े जाएंगे तो क्या बात है, धन तो इकट्ठा हो जाएगा ना। तो हमारी जैसे नियत और ये दोनों ही हमारी खराब है, और जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक तो बात करने को राजी नहीं होंगे। लेकिन अगर पैसा हाथ में चला जाएगा उसके बाद आपको बाबूजी करके आपका काम भी करके देते। पीछे हमारे माननीय चीफ नरेश मनोहर लाल जी ने कहा था, हम जो है ये रिश्वत का धंधा जो है ये सब खत्म करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि किलो जल्द हो गया, लेकिन 1.5 महीने के बाद फिर उन्होंने कहा कि खत्म करके रहेंगे। इसका मतलब यह पहले क्यों कहा कि हमने खत्म कर दिया? तो ये धंधा खत्म नहीं हो सकता जब तक के ऊपर से जो है सख्त कार्रवाई नहीं होगी, पते नहीं पड़ेंगे, और ऊपर से जो थोड़ी बहुत बड़े अफसरों में हो रही है वो बचना हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जुले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए।
सवाल कई सारे उठते हैं। पावर का गलत इस्तेमाल कब तक चलता रहेगा? चूंकि सरकार बार बार यही दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति चलाई जा रही है, लेकिन ये रिश्वतखोर जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। इनकी रिश्वत मांगने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती ही जा रही है। इनके अंदर से डर खत्म सा हो चुका है, कानून का डर ही नहीं दिखाई देता है। कई सारी सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें भी की जाती है, लेकिन बावजूद उसके सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। कहीं कोई फाइल दबा कर रखता है तो कहीं पर चाय पानी के नाम पर रिश्वत की मांग की जाती है। सरकारी दफ्तरों से लेकर के थाना, अस्पताल, स्कूल तक हर जगह रिश्वतखोरी ने सिस्टम को खोखला कर दिया है। नौ से सुभाष हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरे देश को रिश्वतखोरों ने जकड़ कर रखा है, आपकी नजर में पहला कदम क्या उठाना चाहिए इन पर कार्रवाई को लेकर के? पहला कदम ये होती रिश्वतखोरी क्यों है, इसकी जो जड़ समझ पा रहे हैं। ऊपर जो हमारे कानून बनते हैं, गोल गोल कानून बनाए जाते हैं। ये हमारे जो कानून बनते हैं ना, ये गोल गोल कानून बनाते हैं। कोई अधिकारी कुछ बना के दे देता है, दूसरा अधिकारी दूसरा दे देता है, वो कर इसलिए मजबूर हो जाता है। आज ये कानून सही जो हमारे चाहे मंत्री वो पूरा नहीं देते, अफसरों को छोड़ देते। अफसर एक अफसर कुछ बनाता है, दूसरा बनाता है, क्यों रखते मुझे समझता नहीं। हरियाणा में कानून बनाया था 2010, हरियाणा दौड़ेदार है, उसमें उस समय के अफसरों ने बनाया कि भाई इसमें जो है वो पूजा पाठ करता हूँ, और 2018 ये कह के कैंसिल कर चल पूजा पाठ तो धार्मिक नहीं है, जब दोनों। तो ये कानून जो है ना, जो से नहीं पड़ते, हमारे मंत्री मेहनत करें, मुख्यमंत्री मेहनत करें तो ये कानून अच्छे बनेंगे, कुछ चलेगा। कानून से बोल बोल हो जाता है, कहाँ जाए आदमी। कानून सही नहीं हो रहे हैं, ये विरोध कानून के अंदर। अब आज ये थोड़ा मैं ना बताता, ये जो हमारे जिम्मेदार है, ये जो हमारे जो मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक, ये पूरा ध्यान दें, समझें और बनाए, तब कानून का पास होगा। मछली पकड़, छोटी मामूली मछली पकड़ दें, चाय पानी पाए तो बड़ी होती। मतलब जो हमारे जो आयुक्त अफसर है करवाते हैं बच्चों के साथ, ये कानून गलत करवाते हैं। एक कुछ बना देता है, कुछ बना देता है, एक नहीं है कानून के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो रिश्वतखोरों के खिलाफ इंडिया न्यूज ने ये मुहिम छेड़ी है। जब तक एक एक रिश्वतखोर जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, जब तक देश में रिश्वत नाम